आज आपका कक्षा 8वीं में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का समीकरणों को सरल रूप में बदलने का टाइप 2। इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों ओर दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में दोनों ओर कोष्ठकों में समीकरण दिए गए होते हैं। आज हम समझेंगे कि इस प्रकार के समीकरणों को कैसे हल करना है। हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न इस प्रकार से है 3 × 5z-7 माइनस 2 × 9z-11 बराबर 4 × 8z-13 माइनस 17। इस प्रकार के प्रश्नों में हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों में कोष्ठक दिए हैं, ब्रैकेट दी है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट या कोष्ठक को खोलना होता है। आइए इस प्रश्न के लिए भी हम कोष्ठक को खोलना आरंभ करें। हम देख रहे हैं 3 से पहले कोई चिन्ह नहीं है और 5 से पहले भी कोई चिन्ह नहीं है, तो दोनों में प्लस है। तो 3 × 5, 3 × 5 15, 15 × z 15z। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 3 × 7 21। ये हमारी पहली कोष्ठक खुल गई है। अब दूसरी कोष्ठक में आगे है माइनस और 9 से आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम इसको प्लस मानेंगे। तो माइनस गुना प्लस माइनस 2 × 9z 18z। आगे हम देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 × 11 22। तो इस प्रकार हमारे बाएं तरफ की कोष्ठक खुल गई है। आइए दाएं ओर की कोष्ठक भी खोलें। बराबर 4 × 8z बराबर है 32z, क्योंकि दोनों ओर जमा है इसलिए ये जमा 32z। अब यहाँ जमा है और यहाँ माइनस, तो जमा गुना माइनस माइनस, और 4 × 13, 13 × 4 52, माइनस 52, और माइनस 17 कोष्ठक से बाहर हैं, तो हमने इनको ऐसे ही लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमने जिन संख्याओं के साथ चर लगा है उन संख्या को इकट्ठा करेंगे और बिना चर वाली संख्या को भी इकट्ठा कर लेंगे। आइए करें। 15z और ये माइनस 18z है, तो ये हमने इसके साथ इकट्ठा कर लिया। 15z माइनस 18z, फिर आगे है माइनस 21 और जमा 22। इसी प्रकार 32z माइनस 52 माइनस 17। अब जिनके साथ चर लगा है उनको हम अलग से जोड़ घटाना करेंगे, और जिनके साथ चर नहीं लगा है उनका हम जोड़ घटाना अलग से करेंगे। तो 15 माइनस 18, हमें पता है 18 जो संख्या है 15 से बड़ी है, इसलिए 18 में से 15 घटाएंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। तो माइनस 18 से 15 घटाने पर 3 आया, तो 18 माइनस 15 3 माइनस 3z। इसी प्रकार हम देखते हैं 22 में जमा है और 21 में माइनस का चिन्ह है, तो 22 बड़े हैं और 21 छोटे हैं, तो हमने दोनों अलग अलग चिन्हों को घटा दिया। 22 माइनस 21 आ गया 1, और चिन्ह हमने बड़े अंक का लगा लिया प्लस, तो ये आ गया माइनस 3z जमा 1 बराबर 32z। क्योंकि यहाँ चर वाला और कोई संख्या नहीं है इसलिए 32z, और ये बिना चर की संख्या है तो इसलिए दोनों में माइनस लगा है। तो एक प्रकार के चिन्ह जहाँ जैसे हों तो उनको हम हमेशा जोड़ देते हैं, और चिन्ह भी वही लगा देते हैं जो उनके साथ चिन्ह लगा होता है। तो 52 और जमा 17 हमारे पास 69 आ गया, और चिन्ह हमने माइनस लगा दिया क्योंकि दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लगा है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा इसी स्टेप में गलती हो जाएगी तो अगले सारे स्टेप हमारे गलत होते जाएंगे। इसलिए आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने समीकरण को हल करना है। अब हम
पक्षों की अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -3z है और यहाँ 32z हमने बाएं पक्ष को लाया, तो यहाँ 32z प्लस के हैं और बाएं पक्ष में आके माइनस के बन गए। तो -3z -32z बराबर, यहाँ पहले से ही -69 हैं और एक को हमने बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाना है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इस ओर आके ये माइनस का चिन्ह बन गया। तो -69 -1। अब हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं के साथ माइनस हैं और दोनों चर वाली संख्याएं हैं, तो इनका हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो दोनों के साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सोचिए क्या करेंगे। जैसे चिन्हों में, हाँ ठीक कहा, जोड़ेंगे। हम इनको जोड़ देंगे और चिन्ह भी माइनस लगा देंगे। तो आइए करें, -32 और -3 -35z बराबर। उसी प्रकार बच्चों यहाँ भी -69 और -1, इनको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करोगे, हाँ एक जैसे चिन्ह है तो हम इनका योग करेंगे और चिन्ह क्या कौन सा लगाएंगे, माइनस। बिल्कुल सही, हमारे पास आ गया -35z और -70। अब हमने -35 को दाएं पक्ष में ले जाना है, तो z के साथ 35 को क्या है, गुणा, और दाएं पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो z बराबर है -70 बटा -35। तो 35 गुणा 1 35 और 35 गुणा 2 70। हमारे पास माइनस और माइनस भी कट गया इसमें, और z का मान आ गया 2, इसलिए z हमारे पास 2 के बराबर आ गया। आइए पिछले प्रश्नों की तरह इस प्रश्न की भी जांच करें कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो जांच करने के लिए हमने सबसे पहले बाएं पक्ष को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। बाएं पक्ष में हमारे पास है 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11। तो हमने अब z के स्थान पर कितनी संख्या भरनी है, 2। तो z के स्थान पर हमने 2 भर दिया है। 3 × 5 × 2 -7 -2 × 9 × 2 -11। अब हम पहले इनको गुणा कर लेंगे। 5 × 2 10 -7 -2, 9 × 2 18 -11। अब हम ब्रैकेट के अंदर ही पहले जोड़ घटा कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। तो 10 में से 7 को घटा दिया हमने, हमारे पास आ गया 3। तो 3 × 3 -2 × 18 में से हमने 11 को घटा दिया, हमारे पास 7 आ गया। 2 × 7, तो 3 × 3 9 -2 × 7 14, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो 2 × 7 14। अब हम यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों, 9 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है, जमा। तो एक जमा की संख्या है और एक माइनस की संख्या, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे और चिन्ह बड़े अंक का लगा देंगे। तो 14 में से 9 घटाए हमने, तो हमारे पास आगे 5 और 14 का चिन्ह है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। तो हमारे पास बाएं पक्ष का मान आ गया -5। आइए अब दाएं पक्ष को देखें। दाएं पक्ष है 4 × 8z - 13 -17। तो हमने z के स्थान पर कितना भर देना बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, 2। तो आइए भरें, 4 × 8 × 2 -13 और -17। 8 × 2 हमने 16 कर लिया, -13 -17। तो 16 में से हमने 13 को घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 3 -17। 4 × 3 12, 12 - 17। अब यहाँ भी देखिए 12 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या चिन्ह है, जमा, और ये है माइनस। तो एक जमा की संख्या है और एक माइनस की, तो हम दोनों को घटा देंगे और चिन्ह बड़े अंक का लगा देंगे। तो 17 में 12 हमने घटा दिए, तो हमारे पास आगे 5 और 17 के साथ चिन्ह है माइनस, तो इसलिए 5 के साथ हमने माइनस लगा दिया। तो हम देख रहे हैं हमारा बायां पक्ष भी -5 है और दायां पक्ष का मान भी -5 आ गया। तो इसलिए बच्चों -5 बराबर है -5, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष।